एक यांगलो हॉस्टल जिन देख के थलाक्सी की थे कोई होटल में आ गया हो। ऐसा व्यू नहीं आ रहा, थोड़ा कैफे टाइप हाँ का। अच्छा, मतलब ऐसे लगता है जैसे कैफे में बैठे हैं और मतलब कुछ खा भी लेते हैं यहाँ पे, जूस वगैरह। रूम सुंदर होते तो पढ़ाई ज्यादा अच्छी सी होती है, ऐसा कुछ है क्या? ये तो है, हमारा मन भी अच्छे से लगा रहता है और इतनी अच्छी वार्डन मिली हमें, इतना बेस्ट हॉस्टल है। ये लिफ्ट की फैसिलिटी है। मेरे हिसाब से तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। कहाँ से लड़कियां यहाँ आती हैं? यहाँ पंजाब से, हरियाणा से, राजस्थान, यूपी, बिहार बच्चों को है ना कोचिंग तक वैन छोड़ के आती है। मुझे लग रहा है कि मैं किसी रेस्टोरेंट में आई हूँ। आज तो ढोकला खाने का मन है, बना दोगे? बन जाएगा। एक यांगलो हॉस्टल जिन देख के थलाक्सी की थे कोई होटल में आ गया हो। राम राम खमा घड़ी थाके सागे मैं स्वाति थे देख रहा हो झलको मीडिया। आज आप सीकर के एक यांगले हॉस्टल में आया हाँ, जिन अगर थे बारिश देखो तो थाने लाक्सी के थे एक होटल में आ गए हो। जी हाँ, एगो इंफ्रास्ट्रक्चर ये तो सोनो है कि थे जो मायने आसो तो थे मान ही कौन सकसो कि सच में एक हॉस्टल है जटे आपा का बच्चा या फिर आपा के भान रे बाली है और अटे बैठ के पढ़ वाली है। आओ एक बार मायने चला और देखा कि हॉस्टल सच में क्या अंगली है, फैसिलिटीज क्या अंगला है और काय यांगली चीजा दे रही है जो दूसरा सु हटके है। इस हॉस्टल का नाम है डबल ट्री हॉस्टल। आज ये जगह आप उबा हाँ अठे बार काउंसलिंग चल रही है, आप देख सका कि बहुत सारा बच्चा बैठा है। आप मैम बात कर सा कि काय यांगली चीजा है जो बे बतावे है अठे एडमिशन से पहले। नमस्कार मैम। नमस्कार। अठे कौन सी पोजीशन में हूँ? मैं सीनियर वार्डन हूँ यहाँ पे। अठे बार काई चल रही काउंसलिंग हो रही है? यस मैम, काउंसलिंग के लिए बैठे बच्चे यहाँ पे। काय चीजें है जो थे आने बताओ हो काउंसलिंग से पहले, एडमिशन से पहले? हमारे पास पूरे लग्जरी रूम है, पूरे एसी रूम है और हर रूम के साथ अटैच लेट बाथ है और वहाँ पे एक रूम में 2 बच्चियाँ रह रही। ताना कैमरे लगे हुए हैं सब और सुरक्षा के लिए गार्ड भी है और हम 24 घंटे यही रहती हूँ। जब मैम बच्चे अपने घर से दूर रहते हैं ना तो खाना एक मेजर इशू हो जाता है कि खाना अच्छा मिलना चाहिए। तो यहाँ का खाना कितना अच्छा है? खाने में मैम बच्चों से आप पूछ लीजिए, है ना, खाना इतना घर से भी अच्छा मिलता है इनको, है ना, सारी चीजें बढ़िया इनके अकॉर्डिंग जो बच्चे कह देते हैं तो वो हम प्रोवाइड करवाते हैं बच्चों। मेन्यू है प्रॉपर कि ये बनेगा? प्रॉपर मेन्यू। यहाँ मैम कितने बच्चे रह सकते हैं, लाइक कैपेसिटी कितनी है हॉस्टल? 185 बच्चे। 185। और सबके लिए जो है इंडिविजुअली ध्यान रखा जाता है? बिल्कुल इंडिविजुअली ध्यान रखा जाता है। हर फ्लोर पे एक वार्डन है और नीचे हम बैठते हैं। सुरक्षा नहीं, संस्कार भी दिए जाते हैं। वो कैसे मैम, लाइक क्या क्या चीजें? जैसे इनका एज ए मदर है ना, इनको बच्चों से आप बात करोगे पता चलेगा कि मैं किस तरह से इनसे बिहेव करती हूँ, कैसे रखती हूँ। एज एक पेरेंट्स भी शायद नहीं रखते होंगे, इतना हम ध्यान रखते हैं बच्चों का। उनका जैसे फिजिकली भी मेंटली भी सारी चीजें हम सुननी पड़ती हैं। दूर दूर से बच्चे एज ए पेरेंट्स कोई शिकायत हो वो सुननी पड़ती है। अच्छे से इनको केयर की जाती है यहाँ पे। बच्चों कोई कंप्लेन नहीं आती? नहीं आती। अब बच्चों से आप बात करोगे तो पता चलेगा। जी, अभी हम बच्चों से बात करते हैं। बहुत जाना कि बे जब अठे आया तो बने अठे को माहौल क्या अंगलो लगे, एनवायरनमेंट क्या अंगलो लगे। हाय। आप कहाँ से हो? मैं हरियाणा से हूँ। हरियाणा से। तो आप जो पहली बार यहाँ आए तो ये पहला हॉस्टल है जो आप अभी देख रहे हो? हाँ जी, हम लोगों ने यहाँ पे बहुत सारे हॉस्टल्स के बारे में पूछा था, लेकिन सब लोगों ने हमें सबसे पहले यही सजेस्ट किया और फिर हमने देखा तो यहाँ की फैसिलिटीज और सब कुछ बहुत अच्छा था। हॉस्टल आपको कैसा लगा मैम? हॉस्टल बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे लग्जरी भी अच्छी है, यहाँ पे जो वार्डन है वो भी बिल्कुल एकदम मम्मी की तरह है। मतलब कोई चीज की कमी हमें आने नहीं देती बिल्कुल। अगर मम्मी नहीं है ना तो हमें पता है कि हमारी वार्डन हमारे साथ है। ओके, जो मैम बता रही थी वो सच है? बिल्कुल सच है। तो मुझे जैसे एक चीज जो सबसे अच्छी लगी यहाँ पे वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, देखने में काफी सुंदर है ना? तो आपको कैसा लगता है? मुझे मैम बहुत अच्छा लगता है। सोचा था कभी कि हॉस्टल ऐसा दिख सकता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं सोचा। शुरू में हम सिक्कर में आए थे, हमने और भी हॉस्टल देखे तो सबसे बेस्ट यही लगा। इसका इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज और सेफ्टी, खाना सब कुछ बहुत बढ़िया है। तो अगर रूम सुंदर होते तो पढ़ाई ज्यादा अच्छी सी होती है, ऐसा कुछ है क्या? ये तो है, हमारा मन भी अच्छे से लगा रहता है और इतनी अच्छी वार्डन मिली हमें, इतना बेस्ट हॉस्टल है। अब आपा एक बार ऊपर जाओ पूरा टूर कर सा कि अठे को जो फैसिलिटीज है बे क्या अंकला है, ऊपर जाओ को रास्ता क्या अंकलो है, रूम क्या अंकला है और सारे बच्चों में बात कर सा। आप लिफ्ट की फैसिलिटी है, बहुत सारी जगह जो है लिफ्ट अपन को नहीं मिले, 2-2 3-3 मंजिला तक अपन सीढ़ियों चढ़ना पड़े, लेकिन अठे आपा लिफ्ट है। 3rd फ्लोर में टोटल कितनी लड़कियां हैं मैम?
मैडम लड़कियां हैं 44। बच्चियां जो शुरू होती है 5:30 बजे तभी एंट्री होती है, और जब आती हैं कोचिंग से तब एंट्री होती है, और अगर बाहर किसी काम से गए तो एंट्री करके जाती हैं, एंट्री फिर आके करती हैं। अभी अब मायने चाला देखा पूरा कि माहौल कांगलो है, इंफ्रास्ट्रक्चर की तो अच्छा है, और सच में जो फैसिलिटीज़ के बारे में आप बात कर रहा है नीचे बे सच है भी या नहीं। और देखो पूरा रूम जो है बहुत अच्छे तरीके से इन्हें डिज़ाइन करो गया है, अटेंडे देख सको। और इनमें जो सब अच्छी चीज़ जो मन लगी है ना वो है कलर कॉम्बिनेशन, थोड़ो सटल पिंक है, लेवेंडर है, और अटेंड टेबल्स भी देखो बिल्कुल 2 लोगों खातिर बहुत सुंदर तरीके से बड़ो टेबल है ताकि कोई दिक्कत भी नहीं हुए। अगर ते चाहो कि थाने थोड़ी सी है ना सुबह सुबह बारी की रोशनी मिले, सनलाइट मिले, अब बालकनी है और अठीन थोड़ा सा जब आप आसान तो अठीन वॉशरूम है। एक चीज़ जो मेरी आँखिया में थोड़ी सी लगी बा है मिरर। यहाँ देखो एक बड़ो सा मिरर है, वो भी काफ़ी सुंदर है, देखो एकदम बिल्कुल साफ। और जी हाँ यहाँ पर खोला, हाँ अठीन है वॉशरूम। एक लाइट में जला दूँ। कितने टाइम से यहाँ रह रहे हो? मैं अप्रॉक्स 1 मंथ। 1 महीना हुआ है। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। घर की याद आ रही है? वो कभी कभी तो आती है, पर एकदम घर जैसा माहौल तो है यहाँ पे। बाकी हॉस्टल के मुकाबले बहुत अच्छा है मेरे हिसाब से, तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। तो देखने में भी अच्छा लगता है, रहने में भी अच्छा लगता है। देखने में भी अच्छा लगता है। खाना कैसा है? खाना बहुत ही अच्छा है, मतलब हर संडे को यहाँ पे स्पेशल मिलता है। मीठा, अगर आप मीठा खाना चाहते हो तो मीठा, और अगर किसी बच्चे को एक्स्ट्रा खाना है, मतलब जैसे अभी हमने मैगी बनवाई है तो अगर मैगी वगैरह बनवाना है तो बनवा सकते हैं एक्स्ट्रा। मतलब बहुत ही अच्छा खाना मिलता है यहाँ पे। और अगर घर से कोई आता है विजिट करने के लिए तो वो आपके कमरे में आ सकते हैं? हाँ, वो कमरे में आ सकते हैं और उनको अलग रूम भी देते हैं रहने के लिए। हाँ ओके, वो 1 दिन 2 दिन स्टे कर सकते हैं? स्टे कर सकते हैं फ्री में? फ्री में। अरे वाह, अलग सी व्यवस्था है उनके लिए। पेरेंट्स के लिए अलग सी व्यवस्था कर रखी है हमने। पेरेंट्स से रुके 2 दिन रुकना चाहते 2 दिन रुके, बार से है ना, क्योंकि कोई पंजाब से लड़की, कोई बिहार से लड़की है, कोई दूर डूंगरपुर से भी हैं, तो उनके लिए अलग सी व्यवस्था है। आइए। हाय। हेलो। हाय। देखिए यहाँ पे भी जैसे हमने बात की थी कि डिज़ाइंस वगैरह हर रूम में अलग अलग है। अलग से डिजाइन है। इवन यहाँ पे पिक्चर्स भी हैं। ये भी पहले से लगी हुई थी? नहीं लगाई है। ओके। और देखिए एसी भी है। हाँ, ऐसा नहीं है कि गर्मी। सब एसी रूम है। हाँ सब एसी रूम है, पंखा भी है। हाँ ये सब जो है मैं चाहती हूँ कि हम दिखाएं कि इतने अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज तरीके से जो है आप अपनी किताबें रख सकती हो, यहाँ पढ़ाई कर सकती हो अच्छे से, और बैल्कनी वगैरह तो है ही। और एक ही तरह से जैसे हमने नीचे रूम्स देखे और जितने अच्छे तरीके से वो सारी चीज़ें थी यहाँ पे भी है। यहाँ वॉशरूम है, इस तरफ हम देख सकते हैं, और फिर यहाँ पे छोटी छोटी सी बैल्कनीज है क्यूट सी। हाय। हेलो, आप कहाँ से हो? मैं बीकानेर राजस्थान। बीकानेर से हो? अच्छा, तो यहाँ पहली बार आए हो हाँ जी, बाहर से? फर्स्ट टाइम घर से अलोन है। कितने हॉस्टल्स आपने देखे थे जब आप यहाँ पहली बार आए? देखा था, फर्स्ट टाइम यही देखा था और यही पसंद आ गया था, काफ़ी अच्छा लगा। लकी हाँ एकदम। जी, एकदम लकी। और ये वाला रूम भी मतलब जो भी आते हैं वो उनको पसंद आता है, पर ये मेरे को मिल गया था सबसे पहले आके। आप कहाँ से हो मैम? मैं हरियाणा से हूँ, फतेहाबाद साइड से। रह के कैसा लग रहा है मैम? अच्छा लग रहा है, बिल्कुल होम जैसा एनवायरनमेंट है। और सारे अच्छे हैं, फ्रेंडली हैं। आसपास के रूम से थोड़ा से कम्युनिकेशन वगैरह है, बात करते बिल्कुल है, और सारे अच्छे हैं यहाँ पे। वार्डन्स मैम भी अच्छे हैं, खाना भी अच्छा है, सब अच्छा है यहाँ पे आके। बल्कि ऐसा नहीं होता कि हाँ घर पे की याद आती है। बिल्कुल अच्छा एनवायरनमेंट है, जल्दी यहाँ पे सेटल हो गए हैं। 2 सीटर रूम देखा है ना, अब आप 3 सीटर रूम और दिखाती हूँ। अच्छा 2 और 3 दोनों हैं? हाँ ये रूम थोड़े से बड़े हैं देखने में भी, है ना? तो अटेजिया 2 लोगों खातिर जगह है, और बटिन एक जना के लिए बटिन चेयर लगाई है। 3 है अलग अलग है ना, अलमारी भी 3 है? तीनों के अलग अलग है। ओके। 3 बेड है, और थोड़ा एरिया ज्यादा है उनसे रूम से, है ना, तो 3 लड़कियां आराम से इसमें रह सकती हैं। कहाँ से लड़कियाँ यहाँ आती है? यहाँ पंजाब से, हरियाणा से, राजस्थान, यूपी, बिहार, हर जगह से? हर जगह से। पूरा भारत ही कवर कर लिया है। पूरा भारत सीकर ने कवर कर रखा है ना। और ये डबल ट्री में सारी लड़कियां हैं, सारे स्टेट की लड़कियां हैं। कहाँ से हो मैम? बिहार से। बिहार से। ओके, यहाँ का माहौल आपको कैसा लग रहा है? मुझे तो अच्छा ही लग रहा है। हॉस्टल आपको कैसा लगा यहाँ का? अच्छा है, यहाँ पे फैसिलिटीज अच्छी है, और सबसे अच्छी है यहाँ पे खाने अच्छे हैं, और यहाँ पे रहना सहना अच्छा है। रूम्स अटैच्ड वॉशरूम के साथ है, जो कि मुझे यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी ढूंढने में, तो ये यहाँ पे बहुत अच्छी बात है। कितना इम्पोर्टेंट है कि हॉस्टल भी आपको अच्छा मिलना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि जहाँ हम कोचिंग कर रहे हैं वो तो अच्छा होना ही चाहिए, बट हॉस्टल भी अच्छा हो ताकि पढ़ाई में इम्पैक्ट हो।
अगर हॉस्टल अच्छा नहीं होगा तो उसके बाद फिर क्लासेस से आने के बाद फिर हमें पढ़ने का मन नहीं करेंगे और उसका टॉक्सिक एनवायरनमेंट हो जाता है कहीं कहीं पे, तो फिर उस टाइम वो मतलब माहौल नहीं बन पाता है। तो फिर ये बहुत नेसेसरी है कि ये हॉस्टल्स बहुत अच्छे होने चाहिए और वहाँ पे स्टाफ्स और बहुत सारे लोग मतलब जो भी है मैनेजमेंट्स कोऑपरेटिव होनी चाहिए। बच्चों को है ना कोचिंग तक वैन छोड़ के आती है, जैसे थोड़ा सा भी दूर है ना तो बच्चों को छोड़ के आती है, वैन लाती है, वैन छोड़ के। अब आपको मैडम दिखाते हैं 5th फ्लोर पे हमारी मैस है ना। मैस का दृश्य देखो आप एक बार, है ना। मैस है, बिल्कुल मुझे लग रहा है कि मैं किसी रेस्टोरेंट में आई हूँ। बिल्कुल रेस्टोरेंट का लुक है हमारा, है ना। यही तो है, कैफेटेरिया बनाया हुआ है पूरा, देखो। इसको बाद दिन में 3 बार साफ किया जाता है। हाँ, बिल्कुल खाना खाने के बाद बिल्कुल साफ किया जाता है। अब सफाई कर रहे हैं, देखो सफाई करने वाले अभी बच्चे खाना खाएंगे, है ना। और बाहर जो एरिया है वो आपको दिखाएंगे, पहले अपने मैच वाले भैया से मिलिए। ओके, नमस्ते, आपका नाम? विजय। विजय, आप यहाँ खाना बनाते हो? हाँ। मेन्यू क्या क्या है सर? आप क्या क्या चीजें मतलब रोजाना में बनाती हो? मेनू में मैडम रोज का नया नया ब्रेकफास्ट चलता है, बच्चों के हिसाब से सब्जी चलता है। आप लोगों ने लिस्ट बना रखी है या फिर सुनते हो कि वो लोग क्या खाना चाहते हैं? लिस्ट के हिसाब से चलता है। और हर हफ्ते वो चेंज होता है या फिर महीने के? नहीं, हफ्ते हफ्ते बच्चों का जो मन पसंद होता है वही चलता है। हेल्दी खाने पे ध्यान दिया जाता है कि हेल्दी बनाया जाए? नॉर्मल, ज्यादा हेल्दी भी नहीं, ज्यादा हैवी भी नहीं, बच्चों के हिसाब से नॉर्मल ही चलता है। हैवी जो खा के उनका भी मन करे। हाँ, उसका भी मन करे, ताकि किसी को नुकसान भी ना हो। जो ऊपर कैंटीन दिया हुआ है, वो जब किसी को बच्चे को और भी कुछ बाहर की चीजें खाने का इच्छा करे तो उसको यहीं पे बना के दिया जाता है। कुछ भी। आज तो ढोकला खाने का मन है, बना दोगे? बन जाएगा। एक जो इम्पोर्टेंट बात है कि दिन में कितनी बार बनाते हो? सुबह 5 बजे तो ब्रेकफास्ट यहाँ पे लग जाता है, 7 बजे काउंटर बंद हो जाता है, फिर 12 बजे से चालू हो जाते हैं। और अगर बीच में कोई बच्चे कोचिंग जिसका 2 बजे का है उसको कुछ खाने का इच्छा करे तो उसके हिसाब से भी बन जाता है। ओके, तो 3 टाइम का तो मिलता है, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर मिलता है। हाँ। उसके अलावा स्नैक्स का है बीच में कि चाय पी सकते हैं? चाय तो है मैडम, चाय 2 टाइम है, सुबह भी और शाम को भी। ये बाहर चेयर्स टेबल वगैरह मैं देख रही हूँ। बिल्कुल है, देखो बाहर का एनवायरनमेंट देखो, बच्चों को लगेगा ही नहीं कि हम हॉस्टल में रह रहे हैं। इसका कारण क्या है मैम, इतनी अच्छी तरीके से? ये अच्छा बनाया गया है कि बच्चे बाहर, अब शाम को जैसे इनको मन कर रहा है कि बाहर बैठना है, बाहर की हवा खानी है ना, नेचुरल एनवायरनमेंट। पूरा कैफे बना दिया मैम। बिल्कुल कैफे, देखो कितनी चीजें, कितनी यहाँ देखिए कितनी सुंदर एनवायरनमेंट है एक बार। और क्या कारण है यहाँ बैठने का? यहाँ रोजाना बैठते हो मैम? हाँ जी। इसी टाइम में? नहीं, मैं तो अभी कोचिंग से आई, बच्चे ये बैठते हैं। ओके, कितना अच्छा लगता है यहाँ बैठ के और क्यों इम्पोर्टेंट है ये टाइम? मतलब अच्छा लगता है, शाम का टाइम है और ठंडी ठंडी हवा चलती है यहाँ पे, तो हम बैठ जाते हैं। ऐसा व्यू नहीं आ रहा थोड़ा कैफे टाइप हाँ, का? अच्छा, मतलब ऐसे लगता है जैसे कैफे में बैठे हैं और मतलब कुछ खा भी लेते हैं यहाँ पे, जूस वगैरह, तो अच्छा लगता है यहाँ पे। कभी सोचा था कि हॉस्टल ऐसा दिख नहीं, सकता है? कभी नहीं सोचा था। स्कूल में कभी ऐसा हॉस्टल देखा है? नहीं। इतना अलग हॉस्टल होने का क्या रीजन है? इसी के रीजंस तो क्या है, ये है ही अपने आप में, ये खुद ही रीजन है, बहुत अच्छा है। मतलब ये ऐसे शाम को ठंडी ठंडी हवा आती है, थोड़ी देर पढ़ाई वगैरह करके रिलैक्स करने के लिए अच्छा है। यहाँ पे आराम से आके बैठो, ठंडी ठंडी हवा चलती है, खाना खा लो, फिर खाना खा के बाद में शाम तक चले जाते हैं। खाना भी बहुत अच्छा बनाते हैं। यहाँ का जो आप एनवायरनमेंट देख सकते हो, यहाँ पे भी देखो, ये आपको दिख रहा होगा। और फिर ऐसा ही सेम एनवायरनमेंट आपको पूरे चक्कर लगाएंगे तो अलग अलग स्ट्रक्चर में बने हुए देखेंगे। वहाँ आपको आदि योगी जी दिखे, फिर यहाँ पे आपको ये स्ट्रक्चर दिखा। थोड़ा हम अगर इस तरफ आते हैं तो वहाँ आपको एक सर्कल भी दिखेगा। तो अलग अलग जगह जो है बच्चे बैठ सकते हैं, बातें कर सकते हैं, अपना डिस्कशन कर सकते हैं और अपने सुख दुख की बातें बांट सकते हैं। आपको मैम यहाँ बैठ के कितना अच्छा लगता है? अच्छा लग रहा है। क्या क्या बातें करते हो आप लोग? क्या बात कर रहे थे अभी तो हमारे सीनियर बैठे हैं हमारे साथ, तो एक्सपीरियंस ले रहे थे कि क्या है, कैसे है, उन्हीं के बारे में बात करते हैं। बाकी यहाँ रोज आता का, हाँ जी, एनवायरनमेंट यहाँ का बहुत अच्छा है। पापा को कैफेटेरिया है, कुछ बाद में जब तैयार हो जासी प्रॉपरली तो ये तो सुंदर लागसी। और सागे आपा वो भी देख सका हाँ, ये देखो कमरा कुछ बन के इतना सुंदर तैयार हो बड़ा है। अब जो लास्ट फिनिशिंग है वह करना अभी बाकी है। गेमिंग जोन कुछ यांग लो दिखसी। और आपा की रिसेप्शन एरिया लास्ट। हेलो मैम। हेलो, क्या नाम है आपका? करने का। कितनी क्लास में हो? 11th में हूँ मैं। 11th में। तो अभी यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए आए हो? हाँ। कैसा लगा ये हॉस्टल? अभी अच्छा लगा। टूर किया आपने, कमरे वगैरह देखे? हाँ, बहुत अच्छा था सब। रूम वगैरह थोड़े डिफरेंट लगे डिजाइन से? हाँ, बाकी हॉस्टल से यहाँ सब अलग था। बाहर से देखने में 5 स्टार होटल। हाँ। सबसे पहले इम्पोर्टेंट जो था वो था फूड।
कि खाना बच्चे को एडजस्ट कर ले। ये इंदौर से है, एमपी का खाना और राजस्थान का खाना बहुत डिफरेंस होता है। हाँ। तो हम लोगों ने बहुत 4-5 हॉस्टल देखे, पीजीज भी देखे, सारा देखा, लेकिन कहीं वो, क्योंकि बच्चा अपन को ये चाहिए कि भाई सबसे घर जैसा माहौल मिले, लोग बहुत फ्रेंडली हों, खाना भी अच्छा हो, उसको घर की याद भी ना आए, सब था। तो सारे हॉस्टल्स में देखा, उसको एडमिशन भी कराया, 10-5 दिन ये दूसरे हॉस्टल में रही भी, लेकिन उसको नहीं, बुआ खाना ठीक नहीं है, बुआ मैं मायूसी लग रही है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे वो फील नहीं आ रही। फिर यहाँ लेकर आए तो एक बार में देखते ही बच्चों को क्या होता है कि यार ये तो हॉस्टल है कि होटल है, अपन कहाँ आए हैं सीकर में, क्योंकि ऐसा पूरा एनवायरनमेंट जो है यहाँ पे सीकर में और किसी हॉस्टल में नहीं। हम लोग भी बहुत साल से यहाँ पे हैं। एक हॉस्टल यांक लो जिन्हें देख के मन करे कि काश आपा भी में रहता। इतना सुंदर इंफ्रास्ट्रक्चर, इतना सुंदर फैसिलिटीज और सो क्यों जो कि आपा चावा हाँ कि एक हॉस्टल में हो। बहुत ही सुंदर कमरा है, बहुत अच्छा डिजाइन करेड़ा है, बट मैस बहुत सुंदर है, लाइब्रेरी भी दे रही है, योगा करने खातिर भी जगह जो है अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। आप देखिए हाँ कि अंडर कंस्ट्रक्शन होने के बाद भी कि सारी जो सीटा है फुल है। एक यांगली हॉस्टल जिसे मैं मानू हूँ कि अगर माहौल चौको थाने मिल जावे है तो पढ़ाई करने को मन भी लाग जावे और घरा से दूर थाने एक दूसरे घर भी मिल जावे है। अगर थे भी चाहो हो कि हॉस्टल में थाने में एडमिशन मिल पावे तो जरूर आओ सीकर में। हॉस्टल को नाम है डबल ट्री हॉस्टल। थे आओ अटे कांटेक्ट करो, बात करो, और अगर कोई भी थाने कंफ्यूजन या फिर डाउट है तो नीचे दियोड़ा नंबर पर संपर्क करवा मत भूल जाओ। और एक खास बात, ठाके पते की बात बता रही हूँ कि अगर थे आप वीडियो देखकर अटे एडमिशन लेवा खातिर आओ हो तो अकन जो है थाके लिए एक्स्ट्रा % को डिस्काउंट भी है। वो कितो % को है वो तो थे अटे आ जाओ, बात कर जाओ और डिसाइड कर जाओ।